नमस्कार, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और वो विषय है कि आपके शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है तो आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 तरीके आपको बताऊंगा जिनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आप निश्चित ही रक्त की कमी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रक्त की कमी होती क्यों है। तो इसका जो मेजर इसका इशू है या मेजर आप पॉइंट कहें तो मेजर पॉइंट यही है कि आपकी लाइफ स्टाइल डिसबैलेंस हो जाना। अब अगर आपकी शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो आप कैसे पहचानेंगे कि रक्त की कमी के लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण वो ये होता है कि आपके शरीर में जो है कमजोरी फील होने लगती है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपके शरीर में पीलापन आने लगता है। या आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में जॉइंटिस जैसा लक्षण दिखने लगते हैं। जॉइंटिस यानी पीलिया होने लगती है। उसके बाद हाथ पांव का ठंडा हो जाना होता है। इसके बाद जो अगला लक्षण है वो किसी काम में मन न लगना। इसके बाद जो और अगला लक्षण है उसमें आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे डल होने लगती है। आपकी चेहरे की जो एक निखार रहता है वो स्लो होने लगता है। आप असमय बूढ़े होने लगते हैं। उसके बाद आपको बालों में, जैसे आप बालों में भी इसका बड़ा दिखता है, इफेक्ट दिखता है। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है तो आपके बाल बेजान हो जाएंगे या झड़ने लगेंगे, आप या कहें कि असमय पकने लगेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी आँखों की रोशनी भी आपके ब्लड से ही सिस्टमेटिक होती है। अगर ब्लड कम होगा तो आपकी आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। या और बहुत सारे ऐसे कारण हैं या लक्षण हैं जो आपके शरीर में दिखने लगते हैं। तो आपको करना क्या है कि मैं ऐसे 10 तरीके आपको बताऊंगा जिनका आप उपयोग करेंगे तो आप निश्चित ही इससे लाभ पाएंगे। और ये ऐसे उपयोग हैं जो आपको हर मौसम में मिलेंगे और आप अपनी अनुसार जो है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको उपलब्ध हो आप वैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका है कि आप अगर आपके आसपास अनार का रस मिल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। रक्त को बढ़ाने के लिए अनार का रस बहुत ही उपयोगी होता है। आप अनार के रस का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में धीरे धीरे आपके जो रक्त की कमी है या आपके शरीर में कमजोरी है वो दूर होने लगती है। उसके बाद जो दूसरा उपयोग है या दूसरा प्रयोग है वो है कि आप जो है पालक का रस उपयोग करें। पालक के रस का प्रयोग करें। पालक के रस को आप सुबह या शाम एक एक गिलास पी सकते हैं। उसके बाद आप बीट ग्रास का जूस पी सकते हैं। ये आपके शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप बीट ग्रास का रस जो है प्रयोग करेंगे तो आप इस समस्या से जल्दी ही निजात पा सकते हैं। उसके बाद आपको चुकंदर का रस प्रयोग करें, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद आप अंगूर का रस अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। अगर आपको अंगूर का रस नहीं मिल रहा है तो आप सूखा किशमिश भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी अंगूर का सूखा रूप किशमिश को भी प्रयोग कर सकते हैं। और किशमिश का प्रयोग करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप पानी में उसको 12 घंटे के लिए भिगो दें और उसके बाद सुबह बासी में आप पानी और किशमिश को खा लें। तो आप देखेंगे कि किशमिश एक मतलब अंगूर ऐसा एक सिस्टम है कि आपके रक्त को बढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर नया रक्त बनाता भी है। इसलिए किशमिश सबसे मेजर जो बेनिफिट देता है यही सबसे अच्छा है। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप गाजर का जूस पिएं, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद अगर आपको गन्ने का जूस मिल जाए आपके सीजन के अनुसार तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। और उसके बाद आप खजूर खा सकते हैं। खजूर भी आपके रक्त को बढ़ाने में सहायक होता है। उसके बाद एक जो चीज़ होती है जो आपके घर में हमेशा मिलती है और हर मौसम में मिलती है वो है गुड़। गुड़ आप शायद न जानते हो लेकिन गुड़ के में आयरन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जिससे आपके शरीर में जो है खून की कमी को पूरा करता है। क्योंकि खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से बनता है। इसलिए आपको जो गुड़ का यूज करेंगे तो आपके शरीर में जो आयरन की कमी होगी उसको ये पूरा करेगा। इसलिए आपको जो मैंने बताए हैं वो शायद हर मौसम में उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन गुड़ ऐसा है जो हर मौसम में उपलब्ध होता रहता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का बैलेंस बना के रखें, ज़्यादा मात्रा में उपयोग ना करें। उसके बाद अब बात करते हैं। देखिए हो हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है आयरन और दूसरा होता है प्रोटीन। तो हमने जो भी चीज़ें बताई उसमें आयरन तो है, लेकिन प्रोटीन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी खाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खाने के लिए जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि आप अंकुरित अनाज का उपयोग करें।
अंकुरित अनाज के लिए आप चाहें तो मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, काले चने का, या फिर आप मूंगफली का, जो भी अंकुरित अनाज आपको खाने के लिए अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंकुरित हो। या आप गेहूं का भी अंकुरित करके खा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको भी ये पूरा करेगा। आप इन सब का जब प्रयोग करेंगे 10 पॉइंट में अपने हिसाब से, जो भी आपको एक पसंद आए वो कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो मैंने आखिरी में लास्ट अंकुरित अनाज वाला बताया है ये आपको कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। इसके साथ आप जो है एक कोई अपने हिसाब से चूज कर लीजिए और उसका आप अपने सीजन के हिसाब से आप अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करिए। तो इतना मेरा विश्वास है कि आप ये सब करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, आपके शरीर में जो खून की कमी होगी उसको ये दूर करेगा। और इससे आपका क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि खून की कमी से ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, और जब खून बढ़ेगा तो आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। आपके चेहरे में ग्लो आने लगेगा, आप असमय जो बूढ़े दिख रहे थे तो अब जवान दिखने लगेंगे। साथ ही आप हमेशा स्फूर्तवान रहेंगे, आपको कोई काम करने श्रम करने में जल्दी थकावट नहीं होगी, और बहुत सारे इसके लाभ होते हैं और आप अच्छा फील करेंगे। तो ये आज का विषय था, आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमने ये देखा है कि आप सबके प्रश्न बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने आज से डिसाइड किया है कि आप जो भी पूछना है बेझिझक पूछें, कमेंट करें, और इन सब का मैं वीडियो रविवार को बना दूंगा। यानी सारे कमेंट का लेके मैं जो आवश्यक होगा आप सबके लिए, जिसका मुझे लगेगा कि मैं आपको जवाब दूं, उन सब का जवाब मैं आपको संडे में एक वीडियो बना दूंगा रविवार को, और उसमें आपके सारे जो प्रश्न पूछेंगे उनके मैं उत्तर दे दूंगा बारी बारी से। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक